हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके विद्यालय में जो नई बुक जो जारी किया गया है 8 ग्रेड सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाई हुई नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए। ठीक है, मैं सेम टू सेम बुक्स यहाँ पर नोट किया हूँ। ठीक है, अध्याय 1 दिया है भारतीय संविधान। देखिए पहला प्रश्न इसमें हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, मतलब भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डॉक्टर वी राम अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो सही टिक हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है भारतीय संविधान के जनक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, कहा इसमें कि संघवाद से मतलब संघवाद का कहा आपको अर्थ क्या होता है? इसमें आपको सही टिक लगाना है सी में। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से सी में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, संघवाद संघवाद का ही इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा है कि देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहते हैं? मतलब देश को चलाने के लिए बहुत सारा नियम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब वो किसमें लिखा हुआ है वो सभी कानून जो है, तो इसमें आपको सही क्लियर संविधान में लिखा हुआ है। किसमें? तो संविधान में सभी कानून नियम जितना है सभी संविधान में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हमारे देश चलता है। प्रश्न 4 में पूछा है कि संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं का है? संविधान के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन दिया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका फिर प्रेस। तो सही टिक हो जाएगा प्रेस, ये हमारा संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 की किसी देश को संविधान की जरूरत का है क्यों पड़ती है? मतलब किसी भी देश को संविधान की जरूरत, इसका सही उत्तर लिखना है कि किसी देश को सुचारू रूप मतलब सुचारू को मतलब अच्छी तरह से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में देखिए पूछा है कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? राजतंत्र का मतलब था कि राजा का शासन, किसका शासन? तो राजा का शासन का कब खत्म हुआ? इसका सही उत्तर लिखना है कि नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। कब हुआ? 2008 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत काहे क्यों पड़ी नेपाल को? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र का मतलब राजा का शासन। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास था। किसके पास? तो शासन की सर्वोच्च सत्ता जो वो राजा के पास था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया हमारा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कहा कितने वर्ष लगे? मतलब भारतीय संविधान जो वह किस गठन में किया? इसका सही उत्तर लिखना है कि भारतीय संविधान का सभा का गठन गठन देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सुधार यहाँ पे लिखना है 1946। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में किया जा सका। इसके निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती है। ठीक है, इतना आपको नोट करिए 1946 है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा गया है प्रश्न संख्या 9 में दिया है कि संघवाद से क्या तात्पर्य? मतलब संघवाद का अर्थ आपको लिखना है। इसका सही उत्तर में लिखना है कि संघवाद इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार करना। एक से ज्यादा स्तर की सरकार, जैसे कि एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग संघवाद। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया हमारा कि सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। इसका क्या है? अर्थ लिखने के लिए इसका सही उत्तर लिखना है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, क्यों ना हो। ये सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है, मतलब कोई भी आम आदमी वो उसमें खड़ा हो सकता है। ठीक है, लड़ सकता है चुनाव। इसके आगे बढ़ते हैं। इसका आगे पूछा है प्रश्न संख्या 11 में दिया है कि सरकार के तीनों अंगों के नाम की कितना 3 अंक का नाम लिखना है। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? ये भी आपको लिखना है। तो सही उत्तर आपको लिखना है
कि सरकार के 3 अंगों के नाम, पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा क्या होगा विधायिका, क्या होगा विधायिका। फिर यहाँ पे लिखना है आपको कि कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, क्या है कानून को लागू करना, ठीक है। किसका काम है तो कार्यपालिका का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया है, ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्यात्मा का है, भारतीय संविधान के अंतर्यात्मा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि भारतीय संविधान के अंतरात्मा मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान को अंतरात्मा कहता है। किसको तो भारतीय संविधान को अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा प्रश्न संख्या, पूछा है कि भारतीय संविधान, हाँ सही है। ये पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लिखना है कि संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी, क्या चीज किसकी गरीबी तो जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियों बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। कहाँ पर तो हमेशा अपने सामने, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा है प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने का है, मौलिक अधिकार जो का कितने हैं उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकार का आपको वर्णन करें। सबसे मौलिक अधिकार कितने, तो चलिए लिखना है कि हमारे मौलिक अधिकार जो निम्न है। पहला हो जाएगा हमारा कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद कहा इसका नाम लिखने के लिए मैं यहाँ पर नाम बता दिया। फिर यहाँ पर कहा है कि 2 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने के लिए। तो पहला आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, क्या है अपराध है, ठीक है। मतलब 14 साल का जो लड़का है उसको काम पर आप नहीं रख सकते। फिर दूसरा हमें दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लिखना है कि सभी नागरिकों पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा को धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी धर्म का हो क्यों ना उसका प्रचार कर सके, उसमें कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।